गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स एंड जीके जीएस लेके आए हैं। आप लोगों से मैं इम्पॉर्टेंट बात ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो वीवीआई क्वेश्चंस हैं और आने की संभावना 100% है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो या बिहार एसएससी सीजीएल हो या एसएससी जीडीएमटीएस, तमाम तरह के एग्ज़ाम में जो है करेंट अफेयर्स की संख्या 20 से 25% की होती ही है। तो इसको ध्यान में रख के जो है आप इसका तैयारी जो है अच्छे से ज़रूर कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके और दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक कर दें। तो ये पहला क्वेश्चन कह रहा है पहला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने टाइगर सेंसस 2022 जारी किया है। इसके अनुसार भारत में कुल कितने बाघ हैं? ध्यान रखिएगा, पीएम मोदी के द्वारा जो टाइगर सेंसस जारी किया गया है 2022 में, इसके अनुसार भारत में कुल कितने बाघों की संख्या है? तो आंसर इसका हो जाएगा 3167। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 3167। ये जो है किस उपलक्ष्य में जारी किया गया है? तो ध्यान रखिएगा टाइगर प्रोजेक्ट जो है, टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे होने के कारण यह रिपोर्ट जारी की गई है। 1973 ईस्वी में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी और इस बार जो है टाइगर का जो गिनती की गई है उसमें कुछ नए नियमों का प्रावधान किया गया है। जैसे कि पिछले जो भी टाइगर की जो गिनती होती थी तो उसमें 18 माह से ऊपर के जो टाइगर होते थे उसकी गिनती होती थी, लेकिन इस बार जो है आंकड़े में 1 वर्ष से ऊपर जितने भी टाइगर के बच्चे हैं यानी शावक हैं उन सभी को काउंट किया गया है। तो इस प्रकार से 3167 बाघों की संख्या अभी है। तो ध्यान रखिएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द्रौपदी मुर्मू ने किस फाइटर जेट से उड़ान भरी और ऐसा करने वाली तीसरी राष्ट्रपति बनी है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। द्रौपदी मुर्मू जो है कहाँ से उड़ान भरी थी? तो ध्यान रखिएगा द्रौपदी मुर्मू असम के एयरफोर्स स्टेशन से जो है तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी, जो कि लड़ाकू विमान कौन सा था? तो सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 MKI जो है यह रूस के द्वारा बना हुआ विमान है और इसी से जो है जो भारत के जो तीसरी राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति थी तो इन्होंने क्या किया कि इसमें उड़ान भरी है, यानी तीसरे राष्ट्रपति भारत के हैं जो कि सुखोई 30 MKI में उड़ान भरी हैं, जिसमें कि पहले और तीसरी राष्ट्रपति बनी है जबकि दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। यानी पहले राष्ट्रपति जो थे APJ अब्दुल कलाम 2006 में सुखोई में जो है वो उड़ान भरे थे और दूसरी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2009 में और तीसरी जो है ये द्रौपदी मुर्मू जो कि असम के तेजपुर हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। तो आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, आने की संभावना 100% है, तो आप जो है पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली नाव कहाँ संचालित हुई है? सौर ऊर्जा से, सोलर लाइट से चलने वाली। आंसर इसका हो जाएगा केरल में। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। केरल में सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली नाव को संचालित किया गया। यह नाव जो है 100 यात्री को ले जाने 100 यात्री को ले जा सकती है और इसका जो है नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्यांशु है। ध्यान रखिएगा इस नाव का नाम सूर्यांशु रखा गया है। केरल के जो हैं CM कौन है? तो पिनरई विजयन है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली नाव केरल में संचालित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिपुरा राज्य को किस राज्य में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है? त्रिपुरा राज्य को किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा आंसर इसका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट में ई खरीद के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो गया। यानी नॉर्थ ईस्ट में इलेक्ट्रिक माध्यम से, कहने का मतलब इंटरनेट के माध्यम से या जो भी कह सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से जो खरीदारी होगी उस पर पुरस्कृत किया जाने की प्रावधान किया गया है। त्रिपुरा सरकार के द्वारा 25,000 रुपये से ऊपर की वस्तु की खरीद को अनिवार्य किया है कि उस पर जो है पुरस्कृत किया जाएगा। यानी अब इलेक्ट्रिक तरीके से खरीदारी पर गवर्नमेंट जो है जोर दे रहा है और 5 अप्रैल 2023 को यह सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? तो CM मनिक साहा के द्वारा। और राजधानी कहाँ है? तो अगरतला में। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान पीएम ने किस मार्गों पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? आंसर जो है इसका हो जाएगा सी, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सिकंदराबाद तिरुपति और चेन्नई कोयम्बटूर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ये वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। वर्ष 2019 में सबसे प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाई गई थी, जो कि नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई सिकंदराबाद तिरुपति चेन्नई और कोयम्बटूर, यह जो है 13वां ट्रेन है। और इस तरह से पहली ट्रेन नई दिल्ली से जो है कटरा के बीच चली थी, नई दिल्ली से वाराणसी के बीच, दूसरा जो है नई दिल्ली से कटरा के बीच, और तीसरा मुंबई से गांधीनगर के बीच। और यह 13वां ट्रेन है जो कि चेन्नई से कोयम्बटूर के बीच चली। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फीफा वर्ल्ड मेंस रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक क्या है? फीफा वर्ल्ड मेंस रैंकिंग में अप्रैल 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 101। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। भारत का जो रैंकिंग है वह 101 है। अप्रैल 2023 में यह रैंकिंग जारी की गई। अगर देखा जाए तो भारत दुनिया भर के देशों में 101 रैंक पे आई है, जबकि एशियाई देशों में देखा जाए तो 19वें स्थान पे है। ठीक है, और 2022 में यह भारत की रैंकिंग 106 थी। फीफा वर्ल्ड मेंस रैंकिंग में जो है 2022 में भारत की रैंकिंग 106 थी, जबकि 2023 में 101 हुई है। तो कहीं ना कहीं कुछ सुधार हुई है। प्रथम स्थान पे कौन था, मतलब अभी वर्तमान में कौन है? तो अर्जेंटीना है, दूसरे स्थान पर फ्रांस और तीसरे स्थान पे ब्राज़ील है। ध्यान रखिएगा, फीफा वर्ल्ड मेंस रैंकिंग में दुनिया भर में प्रथम स्थान पे अर्जेंटीना, दूसरे स्थान फ्रांस और तीसरे स्थान पे ब्राज़ील है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने अंतरिक्ष कार्यक्रम की किस पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो आंसर किसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो गया, इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। ध्यान रखिएगा, कैबिनेट के द्वारा यानी केंद्र सरकार के कैबिनेट के द्वारा 6 अप्रैल 2023 को इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 जारी की गई है। ध्यान रखने की बात है कि ये जो है पॉलिसी भारत जो है पूरे दुनिया में जितने भी अमेरिका और चाइना या रूस, इन सभी में जो भी केंद्रीय यानी अंतरिक्ष कार्यक्रम में जितने खर्च किए जाते हैं उसका मात्र 2% हिस्सा ही भारत जो है वर्तमान में अंतरिक्ष कार्यक्रम में खर्च करती है। और ध्यान रखिएगा, इस कार्यक्रम का जो है अगर देखा जाए तो सपोर्ट जो कर रहा है वह जो है इसरो के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी, और इसी के तहत इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 जारी की गई है। और इस तरह से अपने जो 2% हिस्सा है उसको शायद गवर्नमेंट की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से इसे बढ़ाने का काम करेगी इस पॉलिसी के तहत। तो इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 हो जाएगा, जो कि अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। तो आंसर इसका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बिना दावे के विभिन्न खातों में पड़ी कितनी रकम आरबीआई को जमा की है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आंसर इसका जो है सी हो जाएगा 35,012 करोड़। ठीक है, 35,012 करोड़ रुपये जो है यह पैसा जो है किसी भी भारतीय नागरिक के थे जो कि 10 वर्ष से अधिक हो जाने पर उस पर दावा नहीं करते हैं या उस पैसे को नहीं निकालते हैं, तो वह सारे पैसे जो है रिजर्व बैंक को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, यह पैसा 10 वर्ष से अधिक समय तक अगर बैंक से नहीं निकालता है या उसका दावा करने वाला कोई नहीं होता है या उस आदमी के जो वारिस होते हैं वो भी उस पैसे को नहीं निकाल पाता है किसी कारण से या डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं दे पाती है, तो इस हिसाब से वो सारे के सारे पैसे जो है रिजर्व बैंक को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो आंसर नंबर जो है इसका सी हो जाएगा। अब देखना ये है कि किस बैंक के पास कितना कितना जो है पैसा है जिस पे कि कोई दावा नहीं कर पाए।
तो ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा इसमें एसबीआई को है, यानी 8,086 करोड़ रुपये हैं, जबकि पंजाब नेशनल बैंक को 5,340 और देना बैंक को 4,558। तो इतना रुपया जो है, और भी बहुत सारे बैंक हैं जिसमें कि कुछ रकम है, तो ये सारे के सारे रकम जो है आरबीआई को जमा कर दी गई है। टोटल के टोटल 35,012 करोड़ रुपये जो है रिजर्व बैंक को जमा करा दी गई है। आंसर नंबर इसका सी हो गया। आप लोगों को ये बता दूं कि क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें बता रहा हूँ वो भी बहुत वीवीआई है, क्योंकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेरा ये मकसद है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो और इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर पाएँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गज उत्सव का उद्घाटन अप्रैल 2023 में किस राज्य में किया है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा असम में। ऑप्शन नंबर ए हो गया। असम में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गज उत्सव का आरंभ किया है। इसका आयोजन असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हुआ और 7 अप्रैल 2023 को उद्घाटन किया गया है। हाथी संरक्षण के 3 वर्ष पूरे होने के कारण यह जो है मनाया गया था। ध्यान रखिएगा असम के जो है सीएम यानी प्रधान मुख्यमंत्री कौन है, तो हिमंत बिस्व शर्मा है और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। राजधानी कहाँ है, तो दिसपुर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि नासा ने ह्यूमन मून मिशन आर्टेमिस सेकेंड को 2024 में लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसमें महिला सहित कितने अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 4 यात्री जो है इस नासा के द्वारा जो मिशन लाया गया है मून मिशन, इसमें 24 में लॉन्च किया जाएगा और इसमें 4 आदमी जाएंगे, 1 महिला सहित 3 और भी पुरुष यात्री जाएंगे। ध्यान रखिएगा इस महिला का नाम क्या है, तो क्रिस्टीना कोच। ध्यान रखिएगा क्रिस्टीना कोच इस महिला का नाम है, जो कि इसके साथ 3 और यात्री जो है एक साथ जाएंगे। तो चलिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि नासा के ह्यूमन मून मिशन के लिए चयनित पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं। ध्यान रखिएगा अभी जस्ट मैंने बताया है क्रिस्टीना कोच। ध्यान रखिएगा क्रिस्टीना कोच। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि जाएगा वहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सारे के सारे जो है यात्री चांद पे उतरेंगे नहीं, ठीक है। और ये क्या करेंगे, तो उस चांद का चक्कर लगाएंगे, उससे चक्कर लगाते हुए चांद की जो मूवमेंट है या उससे रिलेटेड कुछ जानकारियाँ लेने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखिएगा आंसर जो है इसका हो जाएगा क्रिस्टीना कोच, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो कि ह्यूमन मून मिशन के लिए चयनित हुई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्ब्स की 37वें एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2023 के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा मुकेश अंबानी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। मुकेश अंबानी जो है 37वें एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट में 2023 के लिस्ट में सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। ध्यान रखने की बात है कि दुनिया के अमीरों में अगर देखा जाए तो मुकेश अंबानी का जो स्थान है वह 9वें स्थान है। इसकी संपत्ति 83.4 बिलियन डॉलर है, यानी अगर इंडियन रुपये में कहा जाए तो 6.83 लाख करोड़ रुपये है। जबकि गौतम अडानी जो है जनवरी 2023 में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर थे, लेकिन उसके जो है आमदनी में गिरावट आई और इस तरह से वे अब अभी वर्तमान में 24वें स्थान पे आ गई है। इसकी कुल संपत्ति 3.8 लाख करोड़ रुपये है। ध्यान रखिएगा कि दुनिया के सबसे अधिक यूएसए में बिलियनियर्स की संख्या है, यानी 735 सबसे अधिक अमेरिका में है। सेकेंड स्थान पे चीन में 495 और भारत में 166 है। वर्तमान समय में सबसे अधिक यूएसए, सेकेंड पे चाइना और तीसरे स्थान पे भारत। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो गया मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष जो है वो कौन बन गए हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर जो है हो जाएगा
कलिकेश नारायण सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया, कलिकेश नारायण सिंह। ठीक है, तो कलिकेश नारायण सिंह जो है 6 अप्रैल 2023 को इसकी घोषणा की गई। इससे पहले कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, कलिकेश नारायण सिंह से पहले राजिंदर सिंह थे। ठीक है, रनिंदर सिंह थे। और ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी 1951 ईस्वी में गठित की गई थी। और अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो केंद्रीय खेल मंत्री कौन है, तो अनुराग ठाकुर हैं। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष जो है कलिकेश नारायण सिंह हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों के फुल मेंबर T20 इंटरनेशनल मैच में एम्पायर बनने वाली पहली महिला का नाम बताएं। T20 इंटरनेशनल मैच में एम्पायर बनने वाली पहली महिला का नाम जो है क्या है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किम कॉटन। ठीक है, किम कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है। किम कॉटन ये है जो है न्यूजीलैंड से रिलेटेड, यानी न्यूजीलैंड के निवासी हैं। अगर देखा जाए तो इन्होंने 2018 से ही एम्पायरिंग करना मतलब काम कर रही हैं एम्पायरिंग का। और अभी तक देखा जाए तो इन्होंने 24 महिला ODI में और साथ ही 54 महिला T20 में एम्पायर कर चुकी हैं। और पुरुषों के T20 इंटरनेशनल मैच में भी एम्पायर करने वाली पहली महिला बन गई हैं किम कॉटन। बहुत VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि चौथा एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया है। तो चौथा एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन जो है कहाँ पे हुआ है, तो आंसर हो जाएगा असम में। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए, असम में हुआ है। ध्यान रखिएगा कि असम के बक्सा ज़िले में, ध्यान रखिएगा असम के एक बक्सा ज़िला है, वहीं पे आयोजन किया गया था। और भारत के महिला एवं पुरुष दोनों इस जो है खो खो चैंपियनशिप 2023 में विजयी हुए। और देखा जाए तो असम के CM कौन है, तो हिमंत विश्व शर्मा। गवर्नर कौन है, तो गुलाब चंद कटारिया। राजधानी दिसपुर है। तो ध्यान रखिएगा, असम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। तो राज्यपाल का जो नाम भी जरूरी है याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र सरकार ने किस तरह के ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने की एडवाइजरी जारी की है। केंद्र सरकार के द्वारा जो है किस तरह के ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने की एडवाइजरी जारी की गई है। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका सट्टेबाजी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। आप लोग देखते होंगे ये मोबाइल में एड्स आता है कि जो है टीम बनाओ और इस तरह से जो है इनाम पाओ, या विभिन्न प्रकार के एड्स आते हैं। तो उसी के लिए जो है ऑनलाइन गेम्स पर, जिसमें कि सट्टेबाजी का जो है व्यवस्था किया गया है ऑनलाइन तरीके से, उस पर प्रतिबंध लगाने की जो व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सट्टेबाजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 अप्रैल 2023 को एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कि टीम बनाओ इनाम पाओ, इसके लिए गवर्नमेंट ने टीम बना के या संगठन बनाकर इसकी जांच की जाएगी। और साथ ही अगर देखा जाए तो पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के तहत, यानी पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट जो है 1867 ईस्वी के में जो है आया था। और इस तरह से जो भी जुआ खेलते पकड़े जाएंगे या इस अपराध को करेंगे, उसे जो है 200 रुपये जुर्माना और 3 माह की जेल की भी प्रावधान किया गया है। हालांकि जो 1867 ईस्वी में जो है पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट आया था, उसमें ऑनलाइन की कोई या इंटरनेट का जिक्र नहीं है। तो इस आधार पे अब ऑनलाइन गेम्स पर भी प्रतिबंध लगाने की, ऑनलाइन गेम्स जो है सट्टेबाजी के जो भी प्रावधान है, उस प्रावधान के अंतर्गत अगर आता है तो उसे बैन कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर सट्टेबाजी हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सैन्य संगठन नाटो का 31वां सदस्य कौन बन गया है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर उसका हो जाएगा फिनलैंड। आंसर नंबर डी हो जाएगा, फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड जो है सैन्य संगठन नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा कि अप्रैल 2023 में फिनलैंड ने नाटो के नए मेंबर के रूप में बन गए। अब देखा जाए तो नाटो के जो टोटल सदस्य हैं वह 31 हो चुके हैं। और इस तरह से जो है नाटो में शामिल होने से जो रूस हैं वो थोड़ा सा खफा हैं, क्योंकि जो है फिनलैंड रूस से सटे हुए देश हैं। तो इस तरह से जो है नाटो का 31वां सदस्य जो है फिनलैंड बन चुका है। साथ ही जो भी फिनलैंड से सटे और भी जो देश हैं या रूस से जो भी सटे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि नाटो में हम शामिल हो जाएं।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया नाटो का 31वां सदस्य जो है फिनलैंड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, कल है भूटान के राजा, ठीक है, तो भूटान के राजा का नाम बताएं जो अप्रैल 2023 में भारत यात्रा पर पहुंचे। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा जिम्मे वांगचुक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। जिम्मे वांगचुक जो है भूटान के राजा हैं जो कि अप्रैल 2023 में भारत यात्रा पे पहुंचे। और भारत यात्रा पे पहुंचने के बाद कुछ ऐसे विवाद थे भारत और चाइना के बीच, डोकलाम विवाद, उन पे इन्होंने, जो भूटान के जो राजा थे जिम्मे वांगचुक, इन्होंने कुछ बात बोली कि जो डोकलाम का जो विवाद है वह 3 देश का विवाद है, यानी कि भारत, चीन और भूटान, क्योंकि इन तीनों देश के सीमा यहाँ पे मिलते हैं। तो इसीलिए जो है इस विवाद में इन्होंने बोला कि डोकलाम विवाद जो है 3 देशों का एक विवाद है। ध्यान रखिएगा, भूटान की जो राजधानी है वह थिम्पू है। भूटान के देखा जाए तो भूटान भारत का मैत्री संबंध रहा है हमेशा से। आज़ादी के बाद जो है भारत और भूटान के बीच जो एक बहुत सारी संधि भी हुई थी जिसके बीच आपसी सहमति और व्यापार से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर इसका होगा जिम्मे वांगचुक। भूटान के राजा का नाम है जिम्मे वांगचुक, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब की मानद आजीवन सदस्यता अप्रैल 2023 में किन भारतीय खिलाड़ियों को मिली। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर नंबर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, यानी MS धोनी, युवराज सिंह, मिताली राज, सुरेश रैना, झूलन गोस्वामी, इन सभी को जो है मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब MCC की मानक आजीवन सदस्यता अप्रैल 2023 में भारतीय खिलाड़ियों को मिली है। देखा जाए तो मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब की स्थापना जो है 1787 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। ध्यान रखिएगा कि मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब का मुख्यालय कहाँ है, तो 1814 में इसका मुख्यालय जो है लंदन में लॉर्ड्स मैदान में बनाया गया। और वहीं पे जो है क्रिकेट से संबंधित नियम कानून बनाए जाते हैं, क्रिकेट खेल से संबंधित, और समय समय पर इसे बदली भी जाती रही है। तो आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी, MS धोनी, युवराज सिंह, मिताली राज, सुरेश रैना और झूलन गोस्वामी। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब ने दुनिया के कुल कितने खिलाड़ियों को अप्रैल 2023 में मानक आजीवन सदस्यता प्रदान की है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया कि 17 खिलाड़ियों को जो है अप्रैल 2023 में मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है। तो इसमें से भारतीय खिलाड़ी कौन कौन हैं उसका नाम लेना चाहूँगा। तो भारतीय इन 17 खिलाड़ियों मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब के दुनिया भर के खिलाड़ियों में जो मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है उसमें भारत के कितने खिलाड़ी हैं, तो MS धोनी, झूलन गोस्वामी, उसके बाद सुरेश रैना, मिताली राज और युवराज सिंह। तो ये जो हैं 5 खिलाड़ी हैं, इन पाँचों को जो है 2023 में मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा 1 अप्रैल को। आंसर नंबर क्या हो गया, डी हो जाएगा। 1 अप्रैल को जो है रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस मनाया जाता है। रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है, यानी भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। और इसका जो है क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है और मुख्य मुख्यालय जो है मुंबई में है। ध्यान रखिएगा। आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप ज़रूर इसको देखिएगा पूरे वीडियो को, हो सके तो दोबारा भी देख लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना छूट पाए। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो लाभदायक लगा तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक कर दें। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।